5 सीट का ज्यादा फासला मिले। बिल्कुल, ये बड़ी खबर इस बीच तपन जी आएंगे आपके पास। बड़ी खबर आपको बता दें, ये महाराष्ट्र चुनाव को लेकर ये बड़ी खबर है। महाराष्ट्र में भी आज वोटों की गिनती जारी है। एक बात कहनी बहुत जरूरी है कि इंडिया गठबंधन झारखंड में एनडीए से आगे जाता हुआ दिख रहा है। 25 पे इंडिया गठबंधन, 21 सीटों पे एनडीए और अन्य 2 पे, यानी कि यहां पर सीधे तौर पर इंडिया गठबंधन ने झारखंड में बढ़त बना ली है एनडीए पर। बिल्कुल, और महाराष्ट्र की अगर बात करें राजेश, तो महाराष्ट्र में इस वक्त जो एनडीए है यानी कि महायुति जो है, महायुति ने यहां पर बढ़त बनाई हुई है। 160 सीटों पर आगे चल रही है बीजेपी प्लस। बिल्कुल, और महाविकास आघाड़ी मात्र 79 सीटों पर। तो एक तरह से देखा जाए तो यहां पर एक बड़ा बदलाव महाराष्ट्र में, जबकि अगर बात झारखंड की जाए तो आईएनडीआईए यहां पर आगे निकल चुकी है। राजेश बिल्कुल बिल्कुल तपन जी, महाराष्ट्र की बात करेंगे, झारखंड की बात करेंगे, लेकिन ये जो आंकड़ा है अलीम, लगातार टैली बदल रही है और उसी तरीके से डिलीवरी भी जलेबी और लड्डू की भी बदल जाएगी जिस तरीके से आंकड़ा बदलेगा। एनडीए की 21 सीटें और 25 सीटों पर जो है वो इंडिया गठबंधन इस वक्त आगे चल रहे हैं। रुझानों का जो आंकड़ा है, अन्य के खाते में 2 सीटें हैं। थोड़ी हम उपचुनाव पर भी चर्चा कर लेते हैं, तमाम तरीके की बातें सामने आ रही थी। पटना स्टूडियो से मनीष यादव जेडीयू के हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनीष जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी, मनीष जी सुन पा रहे हैं शायद, लेकिन उनकी आवाज यहां नहीं आ पा रही है। मनीष जी, आप तक आवाज जा रही है? मुझे आ रही है, आप मेरी आवाज जा रही है? ठीक है, ठीक है। मनीष जी, एक बड़ी खबर आई बिहार उपचुनाव से जुड़ी हुई कि जो बेलागंज में जेडीयू है वो आगे है। मनीष जी। राजेश जी, बेलागंज में तो मैं स्वयं था वहां 12 से 14 दिन। वहां तो हमारे जो एनडीए के उम्मीदवार मनोरमा देवी जी थी, वो तो चुनाव लड़ी रही थी, लेकिन उनसे ज्यादा बेलागंज की जनता स्वयं चुनावी मैदान में खड़ा थे और बेलागंज की जनता चुनाव इस बार लड़ रही है। जो बेलागंज को पिछले 1990 से जिस प्रकार से बांध के रखा गया, वहां विकास को अवरोध करके रखा गया, वहां के जो माननीय विधायक माननीय सुरेंद्र यादव जी थे, जो काम करने से लोगों को रोका जाता था, इस बार बेलागंज की जनता ने संकल्प लिया कि इस बार यहां हमें परिवर्तन करना है। और जब मैं वहां स्वयं मैं भी घूम रहा था, जब मैं लोगों के बीच जा रहा था जी, तो लोगों का स्पष्ट कहना था कि इस बार परिवर्तन का हम लोगों ने संकल्प लिया। नहीं, यही बात मैं अरुण जी को समझा रहा था। अरुण जी, कैसा तो नहीं कि दावेदारी करने में जल्दबाजी कर रहे हैं आप? बिल्कुल, एक मिनट मनीष जी रोकना चाहेंगे। लोहरदगा से आजसू की नीरू शांति भगत आगे हैं और यहां से लोहरदगा से रामेश्वर उरांव पीछे चल रहे हैं, मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव। ये बड़ी खबर झारखंड चुनाव को लेकर। टुंडी से जेएमएम के मथुरा महतो आगे चल रहे हैं अपनी सीट से। लगातार जो अपडेट है वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। झारखंड विधानसभा काउंटिंग को लेकर जो तमाम अपडेट्स, लोहरदगा से आजसू की नीरू शांति भगत पहले भी विधायक रही है, वो यहां से आगे, डॉक्टर रामेश्वर उरांव इस सीट से पीछे चल रहे हैं। बिल्कुल, तो ये बड़ी खबर है और बड़ा अपडेट है कि रामेश्वर उरांव लोहरदगा से कांग्रेस के उम्मीदवार पीछे हो गए हैं। ठीक है, और कई अहम मंत्रालय भी देख रहे थे। मनीष जी, 1 मिनट में अपनी बात पूरी कर लीजिए, क्योंकि मैं कह रहा था अरुण जी को, मैं यही कह रहा था कि ऐसा तो नहीं कि आप लोग जल्दबाजी कर रहे हैं दावेदारी में। आपको भी यही कहूंगा मनीष जी। राजेश जी, मैं तो आपको बोल ही रहा था कि बेलागंज में जब मैं इस बार घूम रहा था, वहां के लोगों का स्पष्ट कहना था कि जो माननीय विधायक जी हैं, बेलागंज में जब आदरणीय नीतीश कुमार जी काम करना चाहते हैं तो उनके द्वारा अवरोध प्रकट किया जाता था। मैं तो कई गलियों में गया, मैंने देखा कि कैसे वहां काम करने से रोका गया। लोग जो वहां काम करने जाते थे उन्हें जबरदस्ती मारा जाता था, पीटा जाता था। इसलिए इस बार बेलागंज की जनता ने संकल्प लिया कि इस बार परिवर्तन करना है। और बेलागंज क्या, चाहे तरारी हो चाहे रामगढ़ हो, रामगढ़ के जो अभी जो माननीय सांसद बन गए हैं सुधाकर जी, पिछले बार तो मात्र 180 या लगभग 180 या 90 वोट से चुनाव जीते थे। वो तो कोई ऐसे बड़े तिस्मार खान थे नहीं। इस बार चारों सीट पर जो उपचुनाव हो रहे हैं, चारों सीट पर एनडीए भारी मतों से जीतेंगे इस बार एनडीए के चारों उम्मीदवार। जनता में उत्सुकता दिख रहा है इस बार परिवर्तन के। बिल्कुल, लगातार मनीष जी, तो जो भी आंकड़े इस वक्त मिल रहे हैं वो लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं। अब जो भी चुनाव को लेकर लगातार जो भी अपडेट्स हैं वो लगातार पल पल की अपडेट्स हम आप तक पहुंचा रहे हैं। और झारखंड में आप देखिए मुकाबला इस वक्त इंडिया गठबंधन बढ़त बनाता हुआ। 25 सीटों पर इंडिया गठबंधन, जबकि 21 सीटों पर एनडीए गठबंधन इस वक्त आगे है।
48 सीटों का रुझान 81 में इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर, जबकि अन्य के उम्मीदवार 2 सीटों पर आगे चल रहे हैं। तो बिल्कुल 25 और 21 का मुकाबला इस वक्त जारी है। और जो राजेश हम लगातार एक बात कर रहे हैं कि कांटे की टक्कर है, तो कांटे की टक्कर यहां पर दिख रही है। हालांकि ये शुरुआती रुझान है और हमारे साथ हमारे तमाम मेहमान भी जुड़े हुए हैं। रफिया नाज का रुख कर लेते हैं। रफिया जी, क्या कहेंगी? 25 सीटों पर अब INDIA के उम्मीदवार आगे हो गए हैं, जबकि NDA की 21 सीटों पर आगे चल रहा है। देखिए, सबसे पहली बात है कि अभी रिजल्ट्स आया नहीं है, रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हुआ है और NDA जीतेगी, क्योंकि जिस तरीके से झारखंड मुक्ति मोर्चा और इंडिया गठबंधन ने महिलाओं को छलने का काम किया है, तो इसी छलावे को जड़ से मिटाने के लिए आप देखे होंगे कि किस तरीके से चुनाव में भी महिलाओं ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और अपने मताधिकार का प्रयोग किया। ये साफ तौर पे से इस चीज का स्पष्ट करता है ये कि महिलाएं अब झारखंड मुक्ति मोर्चा और इंडिया गठबंधन से उब गई है और महिलाओं की सबसे बड़ी भागीदारी रहेगी ये झारखंड मुक्ति मोर्चा और इस इंडिया गठबंधन को यहां से जड़ से उखाड़ के फेंकने के लिए, क्योंकि इन्होंने महिलाओं को सिर्फ मैया सम्मान योजना, वो भी सिर्फ 2 महीने का इंस्टॉलमेंट पैसा ले करके देने का जो काम किया है, तो सिर्फ और सिर्फ इन्होंने महिलाओं को ठगा है। इसके साथ साथ ना महिलाओं को इन्होंने चूल्हा खर्चा दिया, ना महिलाओं को UG से PG की परीक्षाएं इन लोगों ने मुफ्त करवाई। चलिए, बड़ी खबर रफिया जी आपके पास डैन लौटेंगे। प्रथा है, बड़ी डैन खबर प्रथा अपने की दर्शकों को बताते, जमशेदपुर पश्चिमी से कांग्रेस के बन्ना गुप्ता पीछे हो गए हैं और JDU के सरयू राय इस वक्त इसी सीट से आगे चल और रहे ये हैं। बड़का तो गांव से लगातार अंबा प्रसाद आगे हैं। कांग्रेस उम्मीदवार अंबा प्रसाद बड़का गांव से आगे चल रही हैं। सिंदरी से बीजेपी की तारा देवी इस वक्त आगे चल रही हैं। तो लगातार अपडेट आ रहे हैं जो हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं। बिल्कुल इस सीट पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। जमशेदपुर पश्चिमी की सीट, जहां पर इस वक्त JDU के सरयू राय अपने निकटतम प्रतिद्वंदी कांग्रेस के बन्ना गुप्ता से इस वक्त आगे चल रहे हैं और ये बड़ा रुझान झारखंड चुनाव से। इस बीच आंकड़ा अलीम